पाषाण युग इतिहास का वह काल है जिसके दौरान मनुष्य और उनके पूर्वज पत्थर के औजार बनाते थे और उनका इस्तेमाल किया करते थे। यह काल लगभग 3.3 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और 5000 से 2000 साल पहले खत्म हुआ। दोस्तों, मनुष्यों के साथ साथ उस युग में उस दौर के जानवर भी पाए जाते थे जो मानव के द्वारा शिकार होकर विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में पाषाण युग में विलुप्त हुए जानवरों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरापाषाण काल के जानवरों की सूची में पहले स्थान पर कैस्टोरॉइड्स को रखा जाता है, जिसे विशाल बीवर के नाम से भी जाना जाता है। बीवर परिवार कैस्टोरिडे का एक भालू के आकार का सदस्य था। यह प्लोसीन के अंत में दिखाई दिया और अधिकांश प्लेस्टोसीन तक जीवित रहा। इस विशाल बीवर की दो प्रजातियों की पहचान की गई है। सबसे बड़े विशालकाय बीवर की लंबाई लगभग 2.5 मीटर 8.2 फीट थी। कैस्टोरॉइड्स के कृतंक दांत आधुनिक बीवरों की तुलना में बहुत ही ज्यादा लंबे थे। इनकी लंबाई लगभग 6 इंच 15 सेंटीमीटर थी। इनकी पूंछ भी लंबी और पतली थी। ऐसा माना जाता है कि ये विशाल ऊदबिलाव के समान माने जाते थे। नंबर 2, गुफा भालू। दोस्तों, गुफा भालू जीवित भूरे भालुओं का पाषाण युग का रिश्तेदार था और भालू परिवार उर्सिडे का सदस्य था। इसका वैज्ञानिक नाम उर्सस स्पेलियस है, जो 3 मीटर 9 फीट 10 इंच तक की शारीरिक लंबाई के साथ गुफा भालू ध्रुवीय भालू के समान आकार का था, जो जीवित भालुओं में सबसे बड़ा था। यह यूरोप और एशिया में पाया जाता था। दोस्तों, गुफाओं में गुफा भालू के जीवाश्म पाए गए, जिससे पता चलता है कि ये प्रजाति गुफाओं में रहती थी और शीत निद्रा में रहती थी, जिससे इस प्रजाति को इसका नाम मिला। इसके दांतों के आकार और संरचना से पता चलता है कि इसका आहार मुख्य रूप से शाकाहारी था। नंबर 3, डायनोथेरियम। दोस्तों, डायनोथेरियम आज के हाथियों का पाषाण युग का रिश्तेदार था। हालांकि आज के हाथियों के विपरीत इसके दांत ऊपरी जबड़े के बजाय निचले जबड़े से फैले हुए थे और नीचे की ओर मुड़े हुए थे। संभवतः इसका उपयोग पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने या भोजन के लिए जमीन खोदने के लिए किया जाता था। 4 मीटर 13.12 फीट से अधिक लंबा और अनुमानित 14 टन 15.43 टन वजन वाला सबसे बड़ा डायनोथेरियम अफ्रीकी हाथी से भी बड़ा था, जो कि सबसे बड़ा जीवित स्थलीय जानवर है। नंबर 4, डायर वुल्फ। दोस्तों, भयानक भेड़िया सबसे प्रसिद्ध पाषाण युग के जानवरों में से एक है। यह लेट प्लेस्टोसीन में दिखाई दिया और लगभग 9500 साल पहले तक जीवित रहा। यद्यपि आज के भूरे भेड़ियों के समान आकार का यह भयानक भेड़िया थोड़ा भारी था, जो अधिक मोटे शरीर का संकेत देता था। भयानक भेड़िए के दांत आज के भेड़ियों से बड़े थे और उसके काटने की शक्ति किसी भी जीवित कैनिड से ज्यादा शक्तिशाली थी। हो सकता है कि ये लकड़बग्घे जैसी मैला ढोने वाली जीवन शैली के लिए अनुकूलन रहे हों, लेकिन संभवतः ये केवल बड़े पाषाण युग के जानवरों जैसे मैस्टोडॉन और ग्राउंड स्थाल को मारने के लिए पर्याप्त थे। ये भयानक भेड़िया अमेरिका के लॉस एंजलिस में जीवाश्म हॉटस्पॉट ला ब्राटार पिट्स में पाए जाने वाले कई पाषाण युग के जानवरों में से एक है। 5, हाथी पक्षी। दोस्तों, हाथी पक्षी अफ्रीकी द्वीप देश मेडागास्कर में पाए जाने वाले उड़ान रहित पक्षियों का एक परिवार थे। वे पक्षियों के एक समूह से संबंध रखते थे जिन्हें रेटाइड्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें शुतुरमुर्ग और कैसोबरी जैसे जीवित पक्षी शामिल हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हाथी पक्षी ओलिगोसीन युग में प्रकट हुए थे और 17वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। नंबर 6, विशाल मैमथ। दोस्तों, मैमथ हाथी के परिवार के स्तनधारियों का एक समूह था, जो पाषाण युग की शुरुआत से पहले प्लोसीन युग में पहली बार दिखाई दिया था। लगभग 10 मैमथ प्रजातियों की पहचान की गई है। दोस्तों, मैमथ सर्वप्रथम अफ्रीका में दिखाई दिए, फिर उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करने से पहले यूरोप और एशिया में फैल गए। यह प्रजाति आज के अफ्रीकी बुश हाथी के समान आकार की थी। ठंड में रहने के लिए इनमें कई अनुकूलन थे। इसमें इनकी विशिष्ट फर और शीतलता से बचाने के लिए छोटे छोटे कान शामिल थे। दोस्तों, आखिरी ऊनित मैमथ आर्कटिक महासागर में स्थित रूसी द्वीप रैंगल द्वीप पर रहते थे। इसमें ग्रेट पिरामिड के निर्माण के समय भी वे जीवित थे। नंबर 7, धानी शेर। दोस्तों, जानवरों का एक समूह जिसे धानी शेर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी शक्ल और जीवन शैली आज के शेरों से मिलती जुलती है। दोस्तों, थाइलाकोलियो कार्निफेक्स एक भयानक जानवर था, जो जैगुआर के आकार का था, जिसके आगे के अंग मजबूत, पंजे मुड़े हुए तथा काटने की शक्ति बहुत अधिक थी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों द्वारा बनाई गई एक रॉक पेंटिंग में एक जानवर को दिखाया गया है, जो धारीदार कोट और नुकीले कानों वाला एक मर्सुपियस शेर हो सकता है। एक अन्य पेंटिंग में एक संभावित मर्सुपियस शेर और एक भाला पकड़े हुए एक आदमी को दर्शाया गया है। ये पेंटिंग न केवल इस बात का सबूत देती है कि मर्सुपियस शेर कैसा दिखाई देता था, इसके और इंसानों के बीच कुछ हद तक
बातचीत होती थी। नंबर 8, मैस्टोडोन। दोस्तों, मैस्टोडोन आज के हाथियों के पाषाण युग के रिश्तेदार थे। मैस्टोडोन की वर्तमान में पहचानी जाने वाली 5 प्रजातियां मैमथ वंश और मैयूटिडे वे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे और मैमथ की तुलना में जीवित हाथियों से कम निकटता से संबंध रखते थे। मैमथ से छोटे लेकिन शक्तिशाली शरीर वाले और लंबे दांतों से सुसज्जित मैस्टोडोन शाकाहारी प्राणी थे। वो जंगलों में रहते थे। पाषाण युग के मनुष्यों द्वारा मैस्टोडोन का शिकार संभवतः प्लेस्टोसीन युग के अंत में उनके विलुप्त होने का कारण बना। नंबर 9, आयरिश एल्क। दोस्तों, आयरिश एल्क मैंगालोसेरिस जीन्स की कई प्रजातियों में से एक था। एक पाषाण युग की प्रजाति उत्तरी यूरोप और साइबेरिया में पाई जाती थी। यह आज के मूस के समान आकार का था और इसके सींग किसी भी अन्य ज्ञात हिरण की तुलना में बड़े थे। चित्रों में आयरिश एल्क के चित्रण में इसे हल्के रंग के फर के साथ दिखाया गया है तथा इसकी पीठ और दोनों ओर एक एक काली पट्टी है। नंबर 10, सिबाथेरियम। दोस्तों, सिबाथेरियम जिराफ परिवार जिराफिडे में विलुप्त जानवरों की एक प्रजाति है। अफ्रीका और एशिया दोनों में पाया जाता था और पाषाण युग की शुरुआत से कई लाख साल पहले दिखाई दिया था। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 8 लाख साल पहले विलुप्त हो गया था। दोस्तों, सिबाथेरियम आधुनिक ओकापी जैसा दिखता था लेकिन काफी बड़ा था। इसके सिर पर सींग जैसी 2 जोड़ी रद्दी थी जिसे ओसिकोन कहा जाता है। एक जोड़ी बड़ी थी और सींग जैसी दिखती थी। 11, स्माइलोडोन। दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध पाषाण युग के जानवरों में से स्माइलोडोन एक किरपाड़ दांतेदार बिल्ली थी। वो प्लेस्टोसीन और प्रारंभिक होलोसीन में अमेरिका में पाई जाती थी। स्माइलोडोन प्रजाति बिल्ली परिवार फेलिडो का अब तक का सबसे बड़ा सदस्य हो सकता है। फेलिडोन को किरपाड़ दांतेदार बाघ के नाम से भी जाना जाता है, ताकि इसका आज के बाघ से कोई नजदीकी संबंध नहीं है। स्माइलोडोन की सबसे खास विशेषता मुंह के ऊपरी जबड़े से निकले हुए कैनाइन दांतों की जोड़ी थी। स्माइलोडोन पॉपुलेटर के कैनाइन दांतों की लंबाई 28 सेंटीमीटर 11 इंच थी। स्माइलोडोन अपने से बड़े जानवरों का शिकार करता था, शक्तिशाली अंगों और पंजों से उन्हें गिरा देता था और अपने लंबे दांतों से उन्हें घातक काटता था। नंबर 12, टोक्सोडोन। दोस्तों, टोक्सोडोन एक दरियाई घोड़े जैसा खुर वाला स्तनपायी था। यह शक्तिशाली शरीर वाला था जिसके पैर छोटे थे और शरीर बैरल के आकार का था। यह विलुप्त होने से पहले कई हजार साल तक शुरुआती मानव बसने वालों के साथ अस्तित्व में रहा होगा। संभवतः मनुष्यों द्वारा शिकार के कारण ये विलुप्त हो गया होगा। नंबर 13, ऊनी गैंडा। दोस्तों, ऊनी गैंडा जिसका वैज्ञानिक नाम कोइलोडोंटा एंटीक्वाइटिस है, राइनोसेरोटिडे परिवार का एक पाषाण युग का सदस्य था। ये मैमथ स्टेप के नाम से जाने वाले ठंडे घास के मैदान बायोम में घूमता था। आज के सफेद गैंडे के समान आकार वाले इस ऊनी गैंडे के शरीर पर बाल होते थे। इसकी नाक पर 2 सींग होते थे। आगे का लंबा सींग 1.4 मीटर 4.6 फीट लंबा होता था। तभी यह ज्ञात है कि मनुष्य ने ऊनी गैंडे का शिकार किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शिकार के कारण नहीं बल्कि गर्म होती जलवायु के कारण इस शीत जलवायु में रहने वाले प्राणी का विलुप्त होना तय हुआ। तो दोस्तों, ये थी पाषाण युग में पाए जाने वाले जानवरों की सूची। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।